गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? तो जैसे कि मैंने कल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताया था, तो आज हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। चलें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और पहली औरत हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने इन्हें नामों का इल्म दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पहले जन्नत में रहते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत में जहाँ चाहे जाएं और जो चाहें खाएं, लेकिन उस खास दरख्त के पास ना जाएं। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इस दरख्त से दूर रहते थे। वहाँ एक बड़ा मगरूर शैतान इब्लीस भी था। शैतान इब्लीस ने सोचा कि मैं इंसान से बेहतरीन हूँ, क्योंकि मैं आग से बना हूँ और ये इंसान मिट्टी से बने हैं। वो चाहता था कि इंसान जन्नत में ना रहें। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को गुमराह करने के लिए साजिश की। इब्लीस ने इनसे कहा कि इस खास दरख्त का फल बड़ा मज़ेदार है, इसलिए इन्हें इस फल का चख कर देखना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इसके कहने पर जैसे ही वो फल चखा, इन्हें एहसास हो गया कि वो अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे हैं। वो रो कर अल्लाह ताला से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ तो कर दिया और हुक्म दिया कि अब वो इस जन्नत में नहीं रह सकते। लिहाजा अल्लाह ने इन्हें ज़मीन पर उतार दिया और फरमाया कि तुम्हारी औलाद में से जो कोई मेरा हुक्म मानेगा, इसे दोनों जहानों में कामयाबी मिलेगी, और जो शैतान की बात मानेगा गुमराह होगा। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम समझ गए कि शैतान इब्लीस ने इनसे झूठ बोला था और वो इंसान का सख्त दुश्मन है। इन्होंने अच्छाई और बुराई का फ़र्क अपनी औलादों को समझाया और ये भी बताया कि अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो कभी शैतान की बात ना मानना, सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म मानना, क्योंकि वही इबादत के लायक है। वक्त और इंसानों की तादाद बढ़ने लगी। कुछ ही अरसे में एक बस्ती बन गई और ज़मीन पर इंसानी आबादी शुरू हो गई।
جیسے کہ یہ اس میں کچھ کوسچنز ہیں، تو یہ میں کچھ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، ان کے آنسرز بھی میں بتا دیتی ہوں. کچھ جو ہیں وہ آپ سے میں پوچھوں گی، جس نے اگر صحیح اس کا آنسر دیا نا تو اس کا نام قرآن اندازی میں ایڈ ہوگا، اور پھر اس کو ایک گفٹ ملے گا چھوٹا سا ہماری طرف سے. جی تو چلے، پہلا سوال ہے، اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کون کون تھے؟ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے اس دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تھے. اب دوسرا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام پہلے کہاں رہتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پہلے جنت میں رہتے تھے. اور تیسرا ہے، شیطان خود کو انسان سے بہترین کیوں سمجھتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. اور چوتھا والا ہے، شیطان نے ان دونوں کو جنت میں کیسے گمراہ کیا؟ یہ اس کا بھی. اور پانچواں بھی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کیا سمجھایا؟ اوکے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. بائے، تھینک یو.